परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। दोस्तों, ये राजनीति के लिए बड़ा ही पावन स्थान है, जो आज सारे संसार में मानवों के बीच युद्ध चल रहे हैं। हजारों सालों से मानवों के बीच इतने विभेद पैदा किए गए हैं, जो विभेद सबसे मुख्य रूप से ये अमीरी और गरीबी, मालिक और नौकरगिरी, धरती पर मानवों के बीच जो ये इस प्रकार के विभाजन किए गए हैं। दोस्तों, ये उन वैदिक सूत्र जिनसे संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को, वृक्ष वनस्पतियों को, संपूर्ण प्राणियों को अपने जीवन काल का सारा समय धरती पे आके और रह के वो चले जाते हैं। दोस्तों, कोई भी जीव यहाँ धरती पर दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के अपने राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि धरती पर प्रत्येक जीवों को 2 वरदान परमात्मा ने दिए हैं। पहला वरदान है प्रत्येक जीव को भोजन प्राप्ति का अधिकार। इसमें किसी भी तरह का व्यतिरेक नहीं आएगा। ये वरदान धरती माँ को है। और यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, दोस्तों, कोई भी अगले दिन के लिए भोजन जमा करके नहीं रखता है और उसको निश्चित तौर पे अपना भोजन प्राप्त होता है। सब वो उसी की उस बात पर आज तक अपने जीवन को जी रहे हैं। दोस्तों, दूसरा वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें धरती पर मानवों को किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं किया जा सकता। और धरती पर ये जितने भी सीमा रेखाएं खींचकर ये आज़ाद देश धरती पर बनाए जा रहे हैं, मानवों के बीच आज़ादी संभव ही नहीं है। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार धरती पर मानव जो आज हम काम कर रहे हैं, ये सारे काम करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यहाँ धरती पर मानवों को ये धरती खरीदने बेचने के लिए नहीं भेजा गया है। आप के रोज़गार के अवसर तलाश करके आप कोरोना छोड़ के सारी दुनिया में रोज़गार पैदा करने की इस आर्थिक प्रणाली से दुनिया को चला रहे हैं। दोस्तों, ये पूंजीवादी लोकतंत्र जो सारी दुनिया में मानवों के बीच अमीर गरीब बना के ये जो बैठा हुआ है, 8 अरब लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र के अनुसार एक ऐसा पैकेज लेके आए हैं धरती पे। दोस्तों, फिर आपको कोई और समस्या ही नहीं रहेगी धरती पर। आप इनके इन सूत्रों को डिस्कस करें यहाँ आकर। इनके 4 राजनीतिक सूत्र हैं दोस्तों, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन प्रक्रिया में युग निर्माण योजना के अंतर्गत, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में नहीं जाता गायत्री परिवार, तो राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य था वो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बचपन के ही मिले हुए थे उनसे और दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया, जिन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना, वही अखंड दीपक जलता हुआ चुनाव चिन्ह था। और उन्होंने पहले जनसंघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी। उसके 1 महीने बाद में फिर दिल्ली में इसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी गठित की गई इसकी, और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। और दीनदयाल उपाध्याय जी आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित रहा। और आज इनके इतने महत्वपूर्ण सूत्र जो सारे संसार की नींद हराम कर देंगे, इनके उन सूत्रों को यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर सारी ये इतने लाखों करोड़ों के जो काम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उससे मतलब नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मतलब धरती पे तभी सफल होगा जब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति स्थापित होगी। तो वो कब होगी, इस पर चर्चा करनी है। इसके लिए यहाँ धानक्या स्टेशन पर आप लोग पधारें। मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन।
और दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी। आइए हम यहाँ पर 8 अरब लोगों के लिए विश्व को एक नई राजनीति इन्होंने प्रदान कर दी है, उस पर चर्चा करनी है, इसलिए आप पधारें। तो धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। और परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का जो महान सूत्र है उसका स्थापना राजनीति में करने वाले ये ऋषि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऋषि राजनीतिज्ञ प्रथम धरती पर, जिन्होंने मनु के बाद हजारों साल बाद में लाखों साल बाद में सारे विश्व को पुनः एक ऐसा रास्ता प्रदान किया जो सारे विश्व की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करेगा दोस्तों। तो अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की स्थापना, ये उद्देश्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दोस्तों। धन्यवाद।